दोस्तों HCL टेक के बारे में बात करेंगे। क्वार्टर 3 के नतीजे आने वाले हैं, प्रीव्यू हम करने वाले हैं। कॉन्सिस्टेंट डिविडेंड पेइंग कंपनी है HCL टेक, तो डिविडेंड को लेकर कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें आपको जाननी चाहिए वो हम बात करेंगे। बिजनेस को लेकर क्या आपको जानना चाहिए उसके बारे में भी दोस्तों हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। दोस्तों अब देखिए, नोट करके रखिए, जनवरी 14 बहुत ही पास में है, उस दिन क्वार्टर 3 के रिजल्ट आने वाले हैं HCL टेक के, मतलब अक्टूबर से दिसंबर, ये 3 महीने के रिजल्ट आने वाले हैं। और ये 75 बार, जी हाँ, ऑलमोस्ट 19 साल हर क्वार्टर में इन्होंने डिविडेंड दिया है। ये बात थोड़ा मानना मुश्किल है, लेकिन हाँ 75 टाइम्स कॉन्जिक्यूटिव डिविडेंड उन्होंने पेमेंट किया है। और उन्होंने बहुत ही रिसेंट में, मतलब पिछले क्वार्टर में, अपनी डिविडेंड पॉलिसी को भी चेंज किया है। पॉलिसी क्या है, मतलब अगले 5 साल तक, मतलब अभी का जो एक साल है और अगले जो 5 साल है 2026 तक का जो फाइनेंशियल ईयर है, 2022 से 26, जो भी वो कमाएंगे उसका 75% वो डिविडेंड दे देंगे। तो कंपनी प्रॉफिट करेगी तो भविष्य में डिविडेंड भी ज्यादा मिलने की उम्मीद रहेगी। ये डिविडेंड पॉलिसी उन्होंने, नई जो डिविडेंड पॉलिसी है वो उन्होंने बनाई हुई है, और ये पिछली बार ही बनाई हुई है। अब उसकी वजह से ही आप देख सकते हैं, ऑलरेडी चूंकि क्वार्टर टू क्वार्टर है तो 2 क्वार्टर के ऑलरेडी डिविडेंड आ चुके हैं, 6 रुपए और 10 रुपए, तो मतलब 16 रुपए का HCL टेक का डिविडेंड ऑलरेडी आ चुका है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपके ध्यान में रहे। और पिछले साल के डिविडेंड के बारे में बता दूं, देखिए क्वार्टर टू क्वार्टर है 16 रुपए, फिर 4 रुपए 20, फिर 24 रुपए, और फिर 26 रुपए का उन्होंने डिविडेंड ऑलरेडी दिया हुआ है, और फिर एक और बार का डिविडेंड है। तो टोटल 28 रुपए का डिविडेंड पिछले साल उन्होंने दिया हुआ है, और इस बार 2 क्वार्टर में 16 रुपए का डिविडेंड आया हुआ है। तो इस बार कितना डिविडेंड आता है तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा जानना। डिविडेंड तो हो गया, बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है, बिजनेस में कैसा रेवेन्यू गाइडेंस है। अब रेवेन्यू गाइडेंस, जैसे मैं बहुत ही रिसेंट बताऊं, जैसे इन्फोसिस की बात करते हैं। इन्फोसिस ने रेवेन्यू गाइडेंस क्वार्टर 2 में दिया था 16.5-17% के आसपास में, जो अब उन्होंने क्वार्टर 3 के रिजल्ट में 19.5-20% तक कर दिया है। तो यहां पर उन्होंने कोई नंबर नहीं दिया है HCL ने, उन्होंने कहा है कि डबल डिजिट में ग्रो करेगा। अब डबल डिजिट में 11% भी आता है, 19% भी आता है। तो इस बार क्या वो कहते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। दूसरा है एबिट मार्जिन, जो है उन्होंने कहा है इस 19 से 21% रहेगा। अगर ये मार्जिन, अगर वो कहते हैं कि बढ़ेगा, मतलब 19 से 21% से 22-23% तक वो बढ़ेगा, तो मुझे लगता है बहुत ही पॉजिटिव हो सकता है। कम होगा तो फिर थोड़ा नेगेटिव होगा। तो ये बहुत ही की 2 चीजें वॉच करने की रहेगी। यहां पर हमारे पास नंबर है एबिट मार्जिन का, तो ये तो हम देख ही सकते हैं। बाकी रेवेन्यू 20,655 करोड़ का रेवेन्यू है, रेवेन्यू था इनफैक्ट क्वार्टर 2 में, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 2.9% का ग्रोथ था, ईयर ऑन ईयर 11.1% का। एबिटा मार्जिन, ये सब मार्जिन भी देखना है ताकि हमको पता चले कि कैसे मार्जिन हो रहा है। जैसे डबल डिजिट उन्होंने कहा था एबिट मार्जिन, तो 19% है, तो इस बार कितना होता है देखेंगे, इंटरेस्टिंग रहेगा। एबिटा मार्जिन 23.54% है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स बिल्कुल देखने के रहेंगे। क्लाइंट्स कौन से हैं, क्लाइंट क्या बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट नहीं, एक इंपॉर्टेंट, जैसे बड़े क्लाइंट्स जो हैं, बड़े क्लाइंट जैसे ये है लगभग 700 करोड़ से ऊपर के, 700 करोड़ रुपए के ऊपर के जो क्लाइंट्स हैं, तो ये अभी 15 है, तो 15 से प्लस हुए हैं या माइनस हुए हैं। सिमिलरली 1 मिलियन से ऊपर के जो जो क्लाइंट है, 7 करोड़, आप सब सोच सकते हैं। तो वो जो क्लाइंट है, वो क्लाइंट जैसे 836 हो गए हैं अभी, क्वार्टर टू क्वार्टर इंक्रीज हुए, ईयर टू ईयर कम हुए। तो यहाँ पर कैसा, क्या इंक्रीज हुआ है, कम हुआ है, ये बिल्कुल देखने को रहेगा। ओवरऑल ये नंबर किस हिसाब से प्लस माइनस होता है इंपॉर्टेंट रहेगा। अब ये बहुत बड़ा चार्ट है, इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बता दूं, देखिए सितंबर 2021 ये वाला डेटा देखिए, 20,655 करोड़ का रेवेन्यू था। तो इसको अगर आप जून से कंपेयर करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 2.9% रेवेन्यू बढ़ा है। तो ये चीज आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है, पिछले साल के मुकाबले 11.1% का। तो इस बार देखते हैं कि किस हिसाब से ग्रो हो रहा है या किस हिसाब से ग्रो नहीं हो रहा है, वो इंपॉर्टेंट चीज है। बाकी आप देखेंगे क्वार्टर ईयर ऑन ईयर जो था, यहाँ पर 2.3% ग्रोथ कम हुआ था। तो इस बार ग्रोथ कैसा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ग्रोथ क्वार्टर 2 में कम हुआ था, तो वो हमको देखना रहेगा कि किस हिसाब से जो एबिटा है वो ग्रो हो रहा है कि नहीं। जैसे आप देखिए सितंबर 2020 में 4,951 करोड़ का एबिटा था,
जो 4,838 करोड़ का थोड़ा सा कम हुआ था। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज रहेगा, इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स रहेगा देखने का कि एबिटा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ रहा है या नहीं। जैसे रेवेन्यू, जैसे रेवेन्यू की मैं बात करूं, जैसे इन्फोसिस का रिजल्ट है 7% रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ा, तो यहाँ पर क्या बढ़ रहा है, कम हो रहा है, तो ये सब इंपॉर्टेंट चीजें रहेंगी। डिविडेंड पर तो नजरें रहेंगी ही। लगभग 19 साल से कांस्टेंट डिविडेंड दे रही है, प्रॉफिट करेगी तो डिविडेंड भी मिलेगा, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। जनवरी 14, मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। जब रिजल्ट आएंगे आपके पास बाकी सब डिटेल्स लेकर हम आएंगे दोस्तों। धन्यवाद आपके कीमती समय के लिए।